फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारी ये 5000 प्लस वाली सीरीज कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने कितने क्वेश्चंस आपको करा दिए इसमें, चलो भाई देखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये सीरीज आपको पता है सभी आपके जो अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो हमारा स्टेट का एग्जाम है या फिर सेंट्रल लेवल का फार्मासिस्ट का एग्जाम है। तो सभी के लिए सीरीज बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं इस सीरीज में से, है ना। तो इसके बहुत से पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए। क्वेश्चंस हमने इसमें 600 प्लस ही डिस्कस कर लिए, है ना बच्चों। ठीक है, तो नेक्स्ट आगे के 50 क्वेश्चंस लेके आई हूँ मैं। देखते हैं इसमें कहाँ, आई थिंक 6700 है ना, 6700 तक क्वेश्चंस मेरे हिसाब से हम कर चुके हैं इसमें बच्चों। और इसका एक पीडीएफ कोर्स है, आप लोगों का ऐप जो है फार्मा एमसीक्यू ऐप, वहाँ पर 5000 प्लस पीडीएफ कोर्स है, उसमें इसका पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा हुआ है, जिससे कि क्विक रिवीजन में आपको हेल्प मिलती है बच्चों। यकीन मानिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है। आपको अगर आपने ये क्वेश्चंस आपको आते, क्योंकि इसमें जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ पर हम क्वेश्चंस को एक्सप्लेन भी करते हैं। तो अगर क्वेश्चन एज इट इज़ ना आए तो आसपास की चीज़ें आती हैं, बाकी क्वेश्चंस भी आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, है ना बच्चों। तो ये यहाँ तक, अच्छा 6750 तक आई थिंक हम क्वेश्चंस कर चुके हैं ना। हाँ, ये क्वेश्चन हम कर लिए, 6750 तक हम कर चुके हैं ना। ठीक है, तो नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस है। और ठीक है, और ऐप को अगर डाउनलोड नहीं करा है तो एप्लीकेशन को भी जो आप लोगों की अपनी एप्लीकेशन है फार्मा एमसीक्यू ऐप, वो आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है बच्चों। ठीक है, चलो भाई आ गया क्वेश्चन हमारा 6751 से लेके 6800 तक के क्वेश्चन है आज की वीडियो में। ओके, चलो देखो, 1 ATM मतलब 1 एटमॉस्फेयर किसके इक्वल होता है ना। तो आपको 4 ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। ओके, तो बच्चों ये 102 नहीं है, ये 10⁻²है। ये 105 ना होकर 10⁻पावर लगा रखी है, 10⁻5 है ना, तो कि ये भी 10⁻5 है। तो ये क्या होता है, देखो यहाँ पर सेम है, आपको ये तो होगा नहीं आंसर, तो यहाँ पर 10⁻5 वाला होगा, मतलब जो कि तुम्हारा ऑप्शन 2 है। ओके, 10⁻5 वाला, तो ये ऑप्शन 2 मेरे बच्चों यहाँ पर तुम्हारा करेक्ट होने वाला है। देखो 1 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर ATM, इसको एटमॉस्फेयर जो है ये इसको लिखा हुआ है, ये प्रिसाइसली इक्वल होता है 101325 पास्कल, है ना, इसके इक्वल होता है। तो इन्होंने क्या करा, ऑप्शन वालों ने, इन्होंने क्या करा, जो ये होता ये है, इन्होंने क्या करा, जैसे कि पॉइंट लगा दिया और फिर ये 10⁻5 है ना। अगर आप इसको करके देखोगे, देखो 1.01325 को अगर तुम मल्टीप्लाई करो 10⁻5 से, 5 बार लिखनी है 0, है ना। तो देखो आप करोगे तो ये पॉइंट हटाओगे तो मतलब कि आपका ये ही आंसर आएगा, है ना। ठीक है, तो थोड़ा सा इस तरीके से बच्चों घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सिंपल थोड़ी ना पूछे जाएंगे हमसे, है ना। तो इसको ऐसे लिखेंगे, समझ आ गया मेरे हिसाब से। देखो यहाँ पर मैंने 10⁻5 पावर सही से लिख दिया, है ना, अब सही समझ आ रहा है। अब देखो, बेरम सल्फेट कैन बी एसिड बाय विच फॉलोइंग मैटर। भाई बेरम सल्फेट का ऐसे करना, तुमने BaSO4 बेरियम सल्फेट जो पढ़ते हो ना, ये क्या होता है, रेडियो ओपेक कंट्रास्ट मीडिया यूज्ड इन द एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ द GIT, बेरियम सल्फेट, बेरियम मील भी इसको बोलते हो। तो इसके ना ऐसे के लिए बच्चों ग्रेविमेट्री को भाई प्रेफर करेंगे। इन चारों ऑप्शन में हमारा ग्रेविमेट्री हो जाएगा। कह रहे बेरियम सल्फेट ऐसे के लिए ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रेसिपिटेशन, इसकी जो स्टेप्स है इसमें, प्रेसिपिटेशन, फिल्टरेशन, ड्राइंग, वेइंग, है ना, ये सब होता है। ओके, फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड इन ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस टू एंश्योर स्टेरिलिटी। तो ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस की बात हो रही है, उनमें कौन सा रिक्वायर्ड है, स्टेरिलिटी को एंश्योर करने के लिए। देखो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स नहीं होगा, हाई अल्कोहल कंटेंट, एडिशन ऑफ कलरेंट्स नहीं होगा, स्टेरिलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव या फिल्टरेशन। भाई देखो अगर थर्मोलेबाइल सब्सटेंस होंगे तो भाई यूज कर लेना तुम फिल्टरेशन, अगर हीट स्टेबल सब्सटेंस होंगे भाई तो यूज कर लेना तुम ऑटोक्लेव। ठीक है, क्योंकि ऑटोक्लेव में जो है हम थर्मोलेबाइल सब्सटेंसेज जो होते हैं, थर्मोलेबाइल प्रेपरेशन जो होती है, उनको हम ऑटोक्लेव यूज नहीं कर पाएंगे, उसके लिए हमें फिल्टरेशन यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन तुम्हारा 4 करेक्ट है बिल्कुल। फॉलोइंग इज जेनेटिक डिजीज दैट अफेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम। जेनेटिक डिजीज, देखो एक्रोमेगाली तो नहीं होता, ग्रोथ हार्मोन एक्सेस मात्रा में अगर ग्रोथ हार्मोन हो गया तो हमारा एक्रोमेगाली तुमने पढ़ा होगा, है ना।
सिस्टिक फिब्रोसिस, ये क्या है, कोलेंजाइटिस या माइसिनिया ग्रेविस भी तुम्हें पता ही है बच्चों, हमने माइसिनिया ग्रेविस के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पर जेनेटिक डिजीज हमारा सिस्टिक फिब्रोसिस होता है। ओके, सिस्टिक फिब्रोसिस कह रहे हैं बच्चों इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज होता है, कोज बाय म्यूटेशन होता है, एक जीन है बच्चों CFTR, उसमें म्यूटेशन की वजह से होता है, जिससे क्या हो जाएगा, थिक स्टिकी म्यूकस हो जाता है दैट क्लोग ऑर्गन, जैसे कि लंग्स और पेनक्रियाज को। ओके, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है बताओ, मिनिमम टेम्परेचर एट विच ऑल 3 फॉर्म ऑफ मैटर, कौन से होते हैं, 3 फॉर्म ऑफ मैटर, सॉलिड लिक्विड गैस है ना, को एग्जिस्ट, तो वो मिनिमम टेम्परेचर जिसपे 3 फॉर्म जो है मैटर के को एग्जिस्ट, फिर कह रहे हैं मिनिमम टेम्परेचर लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, तो वो तो बॉइलिंग पॉइंट उन्होंने ब्रैकेट में लिख दिया है ना, तो ये सब मैं ही करती हूँ, ब्रैकेट में लिख दिया ब्रो, बॉइलिंग पॉइंट होता है मैक्सिमम टेम्परेचर अबव विच कंपाउंड विल रिमेन इन अ गैसियस स्टेट डिस्पाइट प्रेशर अप्लाइड, दिस इज नोन एज क्रिटिकल टेम्परेचर। मेरे बच्चों ऑप्शन तुम्हारा 3 बिल्कुल करेक्ट हो गया है ना, और जिसका ऑप्शन 1 था ना, सेकंड वाला तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट समझ आ गया, जो फर्स्ट वाले को ट्रिपल पॉइंट कहते हैं सब्सटेंस का, मिनिमम टेम्परेचर जिसपे 3 फेज जो है सॉलिड लिक्विड गैस को एग्जिस्ट करती है, वो ट्रिपल पॉइंट होता है। ओके, अब कह रहे हैं बेयर स्टेन थ्योरी वाज प्रपोज टू एस्टेब्लिश द स्टेन डेवलप्ड इन, तो बेंजीन साइक्लोएल्कीन एल्कीन या ईथर, तो ये साइक्लोएल्कीन होगा बच्चों। ये जो थ्योरी है एक कौन सी थ्योरी है, बेयर स्टेन नामक जो थ्योरी है वो प्रपोज टू एस्टेब्लिश स्टेन एस्टेब्लिशन, तो इसके लिए है बच्चों कौन सा है आपका साइक्लोएल्केन। कह रहे साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं हम इस थ्योरी से, बेयर स्टेन थ्योरी से, है ना, जो क्या कहती है बच्चों थ्योरी कि डेविएशन फ्रॉम आइडियल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल जो है 109.5 डिग्री इम्पोज स्टेन। ओके, कह रहे रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, है ना, तो किस किस के बीच में रिलेशनशिप है, वेपर प्रेशर और जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है लिक्विड का इज एक्सप्रेस्ड बाय, तो इसके लिए कौन सा इसमें से देखो लो है इक्वेशन है, तो देखो इसके लिए रोल्स लॉ नहीं होता, स्टोक्स लॉ या वंडरवॉल्स इक्वेशन नहीं है, ये ना क्लोजियस ये क्या क्लैपियन इक्वेशन होता है। ओके, ऑप्शन 2 हो जाएगा। कह रहे ये जो इक्वेशन है क्लोजियस क्लैपिरॉन इक्वेशन क्या कहती है बच्चों, इट रिलेट्स द वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस टू इट्स टेम्परेचर एंड एंथैल्पी ऑफ वेपोरेशन अलोइंग फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वेपर प्रेशर एट डिफरेंट टेम्परेचर। ओके, फॉलोइंग टेस्ट कैन हेल्प डिटेक्ट एनीमिया, भाई एनीमिया को डिटेक्ट करेगा कौन सा टेस्ट, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट जो होता है, LDL तो भाई लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है, क्रिएटिनिन या यूरिक एसिड, तो इसलिए कंप्लीट ब्लड काउंट होता है वो डिटेक्ट करेगा एनीमिया, ऑप्शन 1 करेक्ट है। फॉलोइंग पैथोलॉजी इन्वॉल्व द टिश्यूज की स्टडी ऑफ टिश्यूज, भाई माइक्रोबायोलॉजी है, क्लिनिकल पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या एनाटॉमिकल पैथोलॉजी, बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। एनाटॉमिकल पैथोलॉजी फोकस ऑन एग्जामिन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एंड सेल्स टू डायग्नोज डिजीज को डायग्नोज करने के लिए इट इंक्लूड प्रोसीजर जैसे कि बायोप्सीज हो गई है ना, ऑटोप्सीज हो गई, वो आती है इसमें। 1 फैराडे इज इक्वल टू डैश मोल इलेक्ट्रॉन, भाई 1 फैराडे में कितने मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए, तो ऑप्शन दे रखा है, तो 1 फैराडे में 1 ही मोल इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। कह रहे फैराडे जो होता है 1 फैराडे वो किसके इक्वल है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और किसके इक्वल होता है ना, देखो तुमसे पूछा था इलेक्ट्रॉन कितने मोल है, इलेक्ट्रॉन तो 1 मोल है, और अगर गुलाम को ये पूछे ना कितने गुलाम है, तो ये 96,500 है ना, 96,500 आपके कुलाम्स के इक्वल हो जाता है ना, तो ये 96,500 क्या है ये कुलाम, ठीक है, तो याद रखना अगर आपसे ऐसे भी पूछे तो आपको आना चाहिए, इसलिए हम थोड़े से आसपास की चीज़ें देखते हैं कि क्वेश्चन एज इट इज़ ना आए, आसपास की चीज़ें तो आ सकती है, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों इस तरीके से, है ना। व्हेन परफॉर्मिंग ए बैक टाइट्रेशन के बारे में पूछ रहे हैं, एनालाइटिस, तो बैक टाइट्रेशन के बारे में बताओ। एनालाइट को क्या करोगे, डिजोल्व करोगे वाटर में टू मेजर pH, एनालाइज यूजिंग ए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, टाइट्रेट डायरेक्टली विद स्टैंडर्ड सॉल्यूशन या टाइट्रेट विद एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड द अनरिएक्टेड रिएजेंट इज टाइट्रेटेड, दिस इज नोन एज बैक टाइट्रेशन। तो यहाँ पर बैक टाइट्रेशन में जो एनालाइट होता है उसको ट्रीट करते हैं बच्चों एक्सेस ऑफ स्टैंडर्ड रिएजेंट के साथ में, और जो अनरिएक्टेड रिएजेंट होता है उसको भी टाइट्रेट कर लेते हैं, ऑप्शन 4 करेक्ट है। अब बैक टाइट्रेशन के बारे में लिख रखी है बात, समझ लो थोड़ी सी। कह रहे बैक टाइट्रेशन में एक्सेस नॉन एक्सेस अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड रिएजेंट को ऐड करेंगे हम एनालाइट्स में, है ना। फिर कह रहे
दिस एक्सेस रिएजेंट रिएक्ट कंप्लीटली विद एनालाइट के साथ में रिएक्ट करेगा. अमाउंट ऑफ जो अनरिएक्टेड एक्सेस स्टैंडर्ड रिएजेंट देन डिटरमाइंड बाय टाइट्रेटिंग द सेकंड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन टाइट्रेंट बाय नोइंग टोटल अमाउंट ऑफ फर्स्ट रिएजेंट एडेड एंड द अमाउंट दैट डिड नॉट रिएक्ट है ना, डिटरमाइंड बाय बैक टाइट्रेशन वन कैन कैलकुलेट द इनिशियल अमाउंट ऑफ एनालाइट. ओके, नेक्स्ट देखो, फॉलोइंग ऑर्गन इज आर अफेक्टेड बाय वॉन गर्क डिजीज में कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है? आइज है, स्प्लीन है, ऑल ऑर्गन्स सारे अफेक्ट होंगे या फिर लीवर एंड किडनी, है ना. तो हमारा लीवर है ना, ऑप्शन 4 लीवर एंड किडनी करेक्ट हो जाएगा. कह रहे वो जो वॉन गर्क डिजीज होती है ना बच्चों, इट इज कोज्ड बाय डेफिशिएंसी. किसकी डेफिशिएंसी हो रही है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होगी? तुम्हें वॉन गर्क डिजीज देखने को मिली है. ओके, कह रहे तो ये एंजाइम डेफिशिएंट हो गया विच प्रिवेंट लीवर फ्रॉम कन्वर्टिंग. अब ना लीवर में ग्लाइकोजन का कन्वर्जन ग्लूकोज में नहीं हो पा रहा भाई. एंजाइम जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डेफिशिएंट है. अब ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा. दिस लीड्स टू बिल्डअप ऑफ ग्लाइकोजन्स इन द लीवर. इससे ग्लाइकोजन्स जो है बिल्डअप हो जाएगा लीवर्स में और अदर टिश्यूज में, कॉजिंग सिम्टम्स जैसे कौन से? हाइपोग्लाइसेमिया, है ना. ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट ही नहीं हुआ तो ग्लूकोज कम हो गया, लो ब्लड शुगर हो गया और लीवर एनलार्ज हो जाता है, हिपैटोमेगाली. ओके, तो ये वॉन गर्क डिजीज है. एंजाइम डेफिशिएंट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज. इसकी वजह से ग्लाइकोजन से ग्लूकोज नहीं बना, ग्लूकोज कम हो गया, हाइपोग्लाइसेमिया हो गया, ग्लाइकोजन एक्यूमुलेट हो गया लीवर्स में, और है ना जिससे लीवर इनलार्ज भी हो गया, हिपैटोमेगाली भी हो गया. फिगर द डैश इज यूज फॉर डिस्टिंग्विशिंग वेदर अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल. इसको डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? तो वैगनार टेस्ट तो भाई तुमने अल्कोहल के जनरल टेस्ट में पढ़ा होगा. फैलिंग टेस्ट भी तुम पढ़ते हो रिड्यूसिंग शुगर के लिए. जैक टेस्ट या ल्यूकाज, तो ये ल्यूका टेस्ट होता है. ल्यूकाज टेस्ट जो है इससे डिस्टिंग्विश कर सकते हो अल्कोहल प्राइमरी है, सेकेंडरी या टर्शियरी. ओके, तो देखो कह रहे द टेस्ट डिफरेंशिएट अल्कोहल बेस्ड ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन विद द ल्यूकाज रिएजेंट, है ना. तो ये रिएजेंट क्या है? इसमें कंसंट्रेटेड HCl हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और अनहाइड्रस ZnCl2 जिंक क्लोराइड होता है विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्यूबल एल्काइल क्लोराइड कॉजिंग द सॉल्यूशन टू टर्न क्लाउडी. ओके, नेक्स्ट है विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज यूज्ड टू एस्टिमेट ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट. GFR को एस्टिमेट करते हो, बताओ किस टेस्ट से? एंड असेस प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ किडनी, है ना. तो बताओ, क्रिएटिनिन क्लियरेंस है, इंट्रावेनस पाइलोग्राम है, यूरिन एनालिसिस या रीनल स्कैन. तो इसके लिए हमारा क्रिएटिनिन क्लियरेंस बिल्कुल सिंपल सा ऑप्शन 1 हो जाएगा. मॉडर्न ड्रग स्टोर शुड फिल ऑल द रिक्वायरमेंट लेड डाउन इन डैश ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट. तो इसके लिए आपका शेड्यूल एन आता है. लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ फार्मेसी, है ना. टी में क्या है? GMP की बात करते हो तो मेरे बच्चों शेड्यूल एम आता है. अगर GMP की बात करोगे आयुर्वेदा सीधा यूनानी के लिए तुम शेड्यूल टी के साथ जाते हो. आर में स्टैंडर्ड्स फॉर ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए, पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग आपको पता ही है. तो यहाँ पर ऑप्शन 2 हो गया. कह रहे मॉडर्न ड्रग स्टोर जो हमारे फार्मेसी है तो शुड फिल ऑल द रिक्वायरमेंट लेड डाउन इन शेड्यूल एन ऑफ DNC एक्ट. ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों, हाँ, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, रूल्स 1945. एक कलर चेंज ऑफ इंडिकेटर में जो कलर चेंज होता है टेक प्लेस जनरली कह रहे विद इन स्मॉल इंटरवल ऑफ pH, लॉन्ग इंटरवल ऑफ pH, नो रेलिवेंस टू pH, अब्रप्ट चेंज. तो विद इन स्मॉल इंटरवल ऑफ pH बच्चों ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा. अकॉर्डिंग टू कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट ऑफ पेस्टिसाइड इज एक्सप्रेस्ड इन विच यूनिट. तो किस यूनिट में एक्सप्रेस करा गया है? तो इसके लिए mg/kg यूनिट होता है बच्चों. ऑप्शन 4 हो जाएगा, mg/kg है. ओके, कह रहे ये जो है जो इसमें हमारा जो क्या है ये जो कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है ना सॉरी बच्चों. तो इसमें जो मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट ऑफ पेस्टिसाइड्स है, करें ये क्या इंडिकेट करता है? मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स रेजिड्यू, है ना. रेजिडुअल लिमिट ऑफ पेस्टिसाइड, मैक्सिमम रेजिडुअल लिमिट ऑफ पेस्टिसाइड्स बच्चों जो आप इंडिकेट करोगे mg/kg में, तो ये इंडिकेट करता है मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड रेजिड्यू दैट इज लीगली परमिटेड इन और ऑन फूड एंड एनिमल फीड. ओके, नेक्स्ट है इम्यूनिटी गेन्ड थ्रू इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स इन स्मॉल नंबर. भाई स्मॉल नंबर में ऑर्गेनिज्म ने इन्वेड करा है, कॉजिंग नो साइंस ऑफ डिजीज. तो आपने पढ़ा है भाई इन्फेक्शन या सब क्लिनिकल इन्फेक्शन से हमें जो इम्यूनिटी मिलती है वो कौन सी मिलती है? नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव. तो हमें जो देखो नेचुरली एक्टिव इम्यूनिटी मिलेगी या नेचुरली पैसिव तो तुम्हें मिलेगी मदर से, है ना.
आर्टिफिशियली पैसिव जो कि हम रेडीमेड एंटीबॉडी देते हैं जैसे सीरा इम्यूनोग्लोबुलिन से, है ना। आर्टिफिशियली एक्टिव हमें वैक्सीन से मिलती है। तो इन्फेक्शंस से जो मिलती है, सब क्लिनिकल इन्फेक्शंस से नेचुरली एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी बच्चों तुम्हारी होती है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। पार्टिकल साइज कोलोइडल डिस्पर्जन का कितना होता है? देखो 100 माइक्रोमीटर से 500 माइक्रोमीटर नहीं होता बच्चों, 500 माइक्रोमीटर के ऊपर नहीं होगा, लेस देन 1 नैनोमीटर तो बहुत कम हो गया, इतना भी नहीं होगा। देखो 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन 4 को, क्योंकि देखो आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन मिलते हैं, उसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन को हमें टिक करना होता है मेरे बच्चों। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट होगा। टिपिकल रेंज होती है कितनी बच्चों, है ना, 1 nm से लेके 1000 nm तक होता है ना। अब 1000 nm को तुम 1 माइक्रोमीटर भी बोल सकते हो। तो 1 nm से 1 माइक्रोमीटर होता है ये रेंज। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बच्चों 1 नैनोमीटर से तो स्टार्ट है, तो लेस देन 1 नैनोमीटर नहीं करोगे, है ना। अबव 500 माइक्रोन भी नहीं करोगे, 100 माइक्रोन से 500 माइक्रोन भी नहीं करोगे। तो ऑप्शन 4 ही करेक्ट करोगे ना, बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखो, सौंठ या सौंठी इज आर द डैश ऑफ प्लांट। तो सौंठ क्या होता है भाई? जो ड्राई जिंजर को ही तो बोलते हैं ना, जो अदरक होती है हमारी, है ना। तो कह रहा है ड्राइड राइजोम है, फ्रूट है, लीव्स है। तो भाई जिंजर का तो आपका राइजोम है, तो ड्राइड राइजोम होता है, ये ड्राइड राइजोम कहोगे ना। कह रहे ये ड्राइड राइजोम होता है जिंजर प्लांट का, जिंजिबर ऑफिसिनल का, जिंजिबरेसी फैमिली है। इसको कॉमनली ड्राई जिंजर कहते हैं। ऑब्टेन बाय ड्राइंग द फ्रेश जिंजर जो होता है उसको ड्राई करोगे। बॉटनिकल क्लासिफाइड एज अंडरग्राउंड स्टेम या राइजोम। ओके, कह रहे ड्यूरिंग बर्न्स इट इज रिकमेंडेड नॉट टू वॉश विद वेरी कोल्ड वाटर। से वॉश नहीं करना होता, बिल्कुल करेक्ट है। बिकॉज बर्न विक्टिम कैन इजिली बिकम, तो हाइपोथर्मिक हाइपरथर्मिक पायरेक्सिस हीट, तो ये हाइपोथर्मिक हो जाएगा। ओके, ऑप्शन 1। ओके, अब पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पूछा मीजल्स का, बताओ। मीजल्स वायरल डिजीज है ना। देखो ट्रिपोनिमा पैलिडियम सिफिलिस कोज कराएगा, बैक्टीरिया है वैसे ये। बोर्डेला पर्टूसिस भाई वूपिंग कफ पर्टूसिस कोज कराएगा, बैक्टीरिया है। आरएनए पैरामिक्सो वायरस है, वेरिसिला जूस्टर वायरस तो चिकन पॉक्स कराता है मेरे बच्चों। बच गया क्या? ऑप्शन 3 आरएनए पैरामिक्सो वायरस। ओके, नेक्स्ट है अब मेजर डीमेरिट ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट जो होता है उसका मेजर डीमेरिट क्या है? कह रहा है इट रिड्यूस द नीड फॉर ट्रेनिंग। तो ये तो बच्चों मेरिट है ना। ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि जो ऑलरेडी जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ उन्हीं को ही रिक्रूट करा गया है, तो ट्रेनिंग की नीड तो कमी हो जाएगी। तो उसका एडवांटेज हो गया, है ना, मेरिट हो गया। प्रिवेंट फ्रेश टैलेंट फ्रॉम एंटरिंग, ये डीमेरिट है, बिल्कुल करेक्ट है। कह रहे इम्प्रूव एम्प्लॉय का मोरल इम्प्रूव करेंगे भी, इसका मेरिट ही हो जाएगा। ऑलवेज इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पर देखो अब इन चारों ऑप्शंस में भी आपसे मेजर डीमेरिट पूछा है, मेजर, तो तुम ऑप्शन 2 के साथ जाओगे। प्रिवेंट फ्रेश टैलेंट फ्रॉम एंटरिंग, है ना, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो मेजर डीमेरिट इंटरनल रिक्रूटमेंट की कहते हैं लिमिटेड पूल ऑफ कैंडिडेट विच कैन लीड टू लेक ऑफ फ्रेश प्रोस्पेक्टिव एंड न्यू आइडियाज पोटेंशियली कॉजिंग स्टैग्नेशंस विद इन द कंपनी। ओके, कह रहा है सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल को क्या कहोगे भाई? डेमोग्राफिक साइकिल की सेकंड स्टेज डिक्लाइनिंग है, लेट एक्सपेंडिंग है, हाई स्टेशनरी है, अर्ली एक्सपेंडिंग है। तो सेकंड स्टेज होता है मेरे बच्चों, वो क्या होती है? अर्ली एक्सपेंडिंग स्टेज होती है। फॉलोइंग इज यूजुअल लोकल एनास्थेटिक इन माइनर सर्जरीज में बच्चों। लोकल एनास्थेटिक तुम्हारा वो लिडोकेन या फिर लिग्नोकेन या जाइलोकेन, है ना। तो लोकल एनास्थेटिक यही है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा हमारा। रिफ्यूज, टर्म रिफ्यूज का मतलब क्या होता है? जो सॉलिड वेस्ट होता है ना बच्चों उसको रिफ्यूज बोलेंगे। तो मटेरियल जो फार्मिंग में यूज हो रहा है वो रिफ्यूज तो है नहीं, है ना। तो यहाँ पर सीवेज वाटर है, लेकिन यहाँ पर रिफ्यूज में ना सॉलिड वेस्ट आएगा ना कि लिक्विड, तो इसको काट दो। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल कहाँ से होगा भाई? वेस्ट। तो डिस्कार्डेड सॉलिड वेस्ट मटेरियल को रिफ्यूज कहोगे, ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल प्रोड्यूस होते हैं बाय मोनोसैकेराइड ऑन रिडक्शन। भाई मोनोसैकेराइड का रिडक्शन करने से हमने क्या बना दिए?
पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, अमीनो शुगर्स, एस्टर्स या एसिड्स नहीं होते ये अल्कोहल्स बनेंगे। इनको ना ऑप्शन 2 एल्डिटोल्स तुम कहोगे, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे जब कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप मोनोसैकेराइड का रिड्यूस होगा बच्चों, ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप में। क्या बनेगा, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, इनको हम शुगर अल्कोहल कहेंगे या एल्डिटोल्स, तुम्हें ऑप्शन में दे रखा था। ओके, फॉलोइंग ऑप्शन इज डिसएडवांटेज ऑफ कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम का डिसएडवांटेज क्या है मेरे बच्चों बताओ। इंक्रीज द मेडिकेशन एरर, बिल्कुल मेडिकेशन एरर इसमें इंक्रीज होता है और डिसएडवांटेज ही है, आंसर तो ऑप्शन 1 हो गया। मिनिमाइज रिटर्न ऑफ ड्रग्स, तो ये एडवांटेज में चला जाएगा। रेडली अवेलेबिलिटी है ड्रग्स, ये भी एडवांटेज है। रिडक्शन नंबर ऑफ फार्मेसी पर्सनल, तो ये भी एडवांटेज है। डिसएडवांटेज तो ऑप्शन 1 लिख रहा है, बाकी तीनों एडवांटेज लिख रखे हैं कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम के। तो कंप्लीट फ्लोर स्टॉक सिस्टम के बच्चों डिसएडवांटेज क्या है, एक तो इसमें क्या है, इंक्रीज मेडिकेशन एरर बढ़ जाता है, इंक्रीज ड्रग का इन्वेंट्री बढ़ जाएगा, इंक्रीज चांस ऑफ ड्रग डिटेरियोरेशन के चांस ज़्यादा होते हैं, स्टोरेज का इशू होता है इसमें, है ना, पोटेंशियल फॉर पिलफरेज या मिसिंग ड्रग्स। ओके, नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म इज, तो जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस जो है उसके बारे में, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है बच्चों, कह रहा है अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस मेटाबॉलिज्म इज इंपॉर्टेंट फॉर फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए, क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, आपका जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हमारी ड्रग जो होती है नॉन पोलर ड्रग से पोलर ड्रग में कन्वर्ट होती है, हाइड्रोफोबिक से हाइड्रोफिलिक ड्रग बनता है, लिपोफिलिक से हाइड्रोफिलिक बनता है ना, लिपिड सोल्यूबल से वाटर सोल्यूबल ड्रग बनता है ताकि वो यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो सके, है ना बच्चों। लिपिड सोल्यूबल ड्रग एक्सक्रीट आउट नहीं हो सकती, इसलिए वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट करना होता है। तो इसको समझना क्यों जरूरी है। इंप्रूव क्या कह रहे हैं, इंप्रूव ड्रग प्राइसिंग स्ट्रेटजी, ऐसा तो नहीं होगा। अलो देम टू ट्रीट, इससे तुम डिजीज को ट्रीट कर पाओगे। हेल्प देम अंडरस्टैंड हाउ ड्रग डिटॉक्सिफाई, इससे पता लगेगा कि भाई ड्रग कैसे डिटॉक्सिफाई हो रही है, बिल्कुल करेक्ट है। या फिर हेल्प देम प्रिस्क्राइब डाइट प्लान, तो ऑप्शन यहाँ पे 3 तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है। मेजर बेनिफिट ऑफ कंप्यूटराइजिंग द हॉस्पिटल, रजिस्ट्रेशन को कंप्यूटराइज करने का और रिकॉर्ड सिस्टम, है ना। तो कंप्यूटराइजिंग का मेजर बेनिफिट क्या है, रिडक्शन इन पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, तो ऐसा तो कुछ नहीं होता। डिलेड रेस्पॉन्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ऐसा भी नहीं है बच्चों। फिर एफिशिएंट डाटा रिट्राइवल एंड रिड्यूस्ड वेटिंग टाइम, बिल्कुल करेक्ट है। इंक्रीज इन ट्रीटमेंट कॉस्ट, ऐसा भी नहीं होगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल सा। कंडीशन व्हेन ड्रग प्रोड्यूस आ फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड साइकिक ड्राइव टू कंटिन्यू इट्स यूज, तो ड्रग एलर्जी या इंटॉक्सिकेशन नहीं है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है या फिजिकली डिपेंड हो या साइकोलॉजिकली डिपेंडेंस इसको हम बोलेंगे बच्चों। ओके, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। कंप्लीट फंक्शनल कॉम्प्लेक्स ऑफ एंजाइम और उसके कोफैक्टर का, वो आपका कंप्लीट एंजाइम ना, होलो एंजाइम उसे आप कहते हो। आपको एंजाइम तो प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, है ना, और यहाँ पर ये होलो एंजाइम, ऑप्शन 4 करेक्ट है। प्राइमरी ऑडिट सोसाइटी बिलोंग टू, तो कमर्शियल नहीं होता है, कोऑपरेटिव बैंक में आती है प्राइमरी ऑडिट सोसाइटी जो होती है। टर्बिडिटी इन वेस्ट वाटर की जो टर्बिडिटी होती है इज प्रोड्यूस्ड बाय प्रेजेंस ऑफ कोलोइडल मैटर की वजह से वेस्ट वाटर टर्बिड होता है बच्चों के। फॉलोइंग इज आर्थ्रोपोड बोन डिजीज, तो आपका जैसे मलेरिया हो गया, है ना, यहाँ पर प्लेग दे रखा है, ये आपका आर्थ्रोपोड बोन डिजीज है। सिफिलिस एसटीडीज में आती है, बैक्टीरियल डिजीज भी है ना। लेप्रोसी जो है ये भी बैक्टीरियल, जो आपका जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री कोज कराता है। टिटेनस हो गया, तो यहाँ पर आर्थ्रोपोड बोन डिजीज में हमारा प्लेग आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल इज बेस्ट सूटेड फॉर, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स के बारे में बताना है। एस्टेब्लिश प्रोडक्ट ओनली न्यू प्रोडक्ट विद हाई रिपीट सेल पोटेंशियल, बिल्कुल करेक्ट है। लग्जरी आइटम्स इंडस्ट्रियल गुड्स, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्री सैंपल्स, है ना, तो ये बेस्ट है किसके लिए, न्यू प्रोडक्ट्स विद हाई रिपीट सेल पोटेंशियल। कह रहे हैं फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बेस्ट होता है किसके लिए, न्यू प्रोडक्ट विद हाई रिपीट सेल्स पोटेंशियल। ये स्ट्रैटेजी जो होती है हाईली इफेक्टिव होती है, क्यों, क्योंकि इट ओवरकम इनिशियल कस्टमर हेजिटेशन, अलो कंज्यूमर्स टू एक्सपीरियंस द प्रोडक्ट की क्वालिटी, है ना, फर्स्ट हैंड एंड बिल्ड्स ब्रांड अवेयरनेस, ऑल ऑफ विच एनकरेज रिपीट परचेज। ओके, फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ फिजिकल हेल्थ का साइन नहीं है, नॉट अ साइन। लस्ट्रस हेयर, एंजाइटी, तो क्लियर कॉम्प्लेक्शन, ब्राइट आइज, तो एंजाइटी जो है इसमें सिंपल सा, है ना, ऑप्शन 2 हो जाएगा तुम्हारा करेक्ट। नहीं तो 2 प्रोडक्ट ड्रग प्रोडक्ट आर कंसिडर फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट, तुम उन्हें कब कहोगे, फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट जब होंगे
कंटेन द सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम होना चाहिए, डोजेज फॉर्म सेम होना चाहिए, स्ट्रेंथ सेम होना चाहिए। ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है तुम्हारा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। मैन्युफैक्चर्ड बाय सेम कंपनी, डिफरेंट डोजेज फॉर्म नहीं, सेम डोजेज फॉर्म होती है इनकी। ओके, डिफरेंट एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं, सेम होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। ओके, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। फार्मास्यूटिकल इक्विवेलेंट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है बच्चों? वो आइडेंटिकल अमाउंट ऑफ आइडेंटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट सेम होना चाहिए उनका, आइडेंटिकल डोज फॉर्म और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी सेम होना चाहिए, और स्ट्रेंथ और कॉन्सेंट्रेशन भी सेम होनी चाहिए। ओके, हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय, तो एंडोक्राइन ग्लैंड के सिक्रेशन को ही तो हार्मोन कहते हो बच्चों। डक्ट लेस ग्लैंड होती है, या एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट नहीं होते, एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है इनके सिक्रेशंस को ही तो आप हार्मोन कहते हो, तो ऑप्शन 1 यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैलिड रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट विद इन हॉस्पिटल में ही एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का वैलिड रीजन, हायर एडवर्टीजमेंट रीच, फ्री सैंपल्स, इंप्रूव एस्थेटिक अपील, या एश्योर्ड सप्लाई ऑफ आइटम। बच्चों ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। बायोइक्विवेलेंस मीन्स 2 फॉर्मुलेशंस, बायोइक्विवेलेंस का मतलब होता है 2 फॉर्मुलेशंस की बायोलिटी सेम होती है ना। कह रहा डिफरेंट ड्रग विद डिफरेंट क्लिनिकल आउटपुट नहीं होगा, रीच सर्कुलेशन एट द सेम रेट एंड एक्सटेंट। देखो रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन को ही तो तुम बायो अवेलेबिलिटी कहते हो, है ना। तो बायोलिटी सेम कब होगी? जब वो रीच सर्कुलेशन एट द सेम रेट एंड एक्सटेंट, तो इसे हम ये आपका बायोइक्विवेलेंस हो जाएगा। ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विंसेंट इन्फेक्शन इज अदरवाइज नोन एज, तो विंसेंट इन्फेक्शन जो होते हैं इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहते हैं देखो ओरल कैंडिडियासिस, एंगुलर चिलाइटिस, एपैथस स्टोमेटाइसिस, अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस, तो इसे हम कहेंगे ऑप्शन 4 जो है अल्सरेटिव जिंजाइटिस कहते हैं विंसेंट इन्फेक्शंस को। ये ट्रेंच माउथ प्रोग्रेसिव पेनफुल इन्फेक्शन होता है विद अल्सरेशन, स्वेलिंग एंड स्लोगिंग ऑफ डेड टिश्यू फ्रॉम द माउथ एंड थ्रोट ड्यू टू स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम द गम्स। ओके, फिर कैरियर नेक्स्ट द टर्म पैथोजेनेसिस का मतलब बताना है बच्चों। इसका मतलब क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉज ऑर्गेनिज्म, मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, आउटकम ऑफ डिजीज, विजिबल सिम्टम्स। तो डिजीज जो है उसका डेवलपमेंट का मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ डिजीज से पैथोजेनेसिस कहेंगे। पैथोजेनेसिस में क्या होता है? डिजीज या डिसऑर्डर डेवलप कैसे हो रहा है, बाय विच प्रोसेस बाय विच डिजीज डिसऑर्डर डेवलप, इंक्लूडिंग मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन, हाउ इट प्रोग्रेस एंड द इट्स इफेक्ट ऑन द बॉडी। ओके, डैश प्रेजेंट इन लूज कनेक्टिव टिश्यूज जो हिपैरिन प्रोड्यूस करता है। देखो फैट सेल्स एडिपोसाइट्स तो नहीं करेंगी प्रोड्यूस, फिब्रोब्लास्ट मास्ट सेल्स हाँ ये बिल्कुल प्रोड्यूस करेंगी तुम्हारी हिपैरिन, बाकी मैक्रोफेज भी नहीं करेंगी। ऑप्शन 3 करेक्ट है। मास्ट सेल्स जो होती है बच्चों स्पेशलाइज सेल्स होती है लूज कनेक्टिव टिश्यूज में, ये स्टोर करती है रिलीज करते हैं हिपैरिन को, जो हमारा एंटीकोएगुलेंट होता है, पेरेंट्रल एंटीकोएगुलेंट है, पोटेंट एंटीकोएगुलेंट होता है। फैट सेल्स में जिन्हें एडिपोसाइट्स ये क्या करती है बच्चों? फैट को स्टोर करती है। फिब्रोब्लास्ट क्या करती है? कोलाजन को प्रोड्यूस करती है एंड अदर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट। मैक्रोफेजेस का काम क्या है? फैगोसाइटिक सेल्स होती है, एंगल्फ डेब्रिस एंड फॉरेन पार्टिकल्स, इनका इन्फ्लामेशन में भी रोल होता है। फॉलोइंग फंक्शन है गोल्जी बॉडी का, गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, तो प्रोटीन की पैकेजिंग में, एनर्जी प्रोडक्शन का काम तो भाई हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का है, आरएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होगा, राइबोसोम की सिंथेसिस, तो यहाँ पर प्रोटीन पैकेजिंग का काम हमारे गोल्जी बॉडी का है। गोल्जी एपरेटस जो होता है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल, रिसीव करेगा, मॉडिफाई करेगा, पैकेजिंग करेगा प्रोटीन्स को। फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस द मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ नॉन स्टीराइल आइटम इन ए हॉस्पिटल फार्मेसी। बताओ क्या एक्सपेक्टेड कंजप्शन रेशो बिल्कुल करेक्ट है। नंबर ऑफ अनस्किल्ड पर्सनल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ स्टीराइल लैब से सोफिस्टिकेशन ऑफ एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट, तो बच्चों ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। विच इक्विपमेंट इज कॉमनली यूज फॉर लार्ज स्केल इमल्शन को प्रोड्यूस करने में? पैरेलल मोटर थोड़ा ना यूज करोगे, स्मॉल स्केल के लिए यूज करोगे इसे तो कोलोइडल मिल यूज करेंगे हम। लार्ज स्केल इमल्शन के प्रोडक्शन के लिए इन 4 ऑप्शंस में से हमारा क्लोइडल मिल करेक्ट हो जाएगा। एडिपोज टिश्यू सभी को पता है भाई, हमारे कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड हो गया, एडिपोज टिश्यू हो गया, ये कनेक्टिव टिश्यू में आता है। बहुत बार ये एडिपोज टिश्यू वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। Pharmacists are no longer confined to traditional role of dispensing medications. Instead, they actively engage in the following एस्पेक्ट। एक्सेप्ट जरूर देख लिया करो, एक्सेप्ट जरूर देख लिया करो। तो मेडिकेशन मैनेजमेंट में है डायरेक्ट पेशेंट, देखो इनका जो रोल होता है मेडिकेशन मैनेजमेंट में डायरेक्ट पेशेंट केयर्स, ऑप्टिमाइजिंग थेरेपेटिक आउटकम्स, लेकिन मैनेजिंग चार्जशीट को मैनेज करने का काम भाई नहीं होता, तो ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फार्मासिस्ट इन मॉडर्न हेल्थ केयर एक्टिवली एंगेज होते हैं मेडिकेशन मैनेजमेंट में, डायरेक्ट पेशेंट केयर में, ऑप्टिमाइज थेरेपेटिक आउटकम। ओके, कह रहा हार्मोन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो स्टिमुलेट रिलीज ऑफ मिल्क के रिलीज को स्टिमुलेट करने वाला पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन कौन सा होता है? देखो अगर तुम
मिल्क के लिए कंफ्यूज भी हो रहे हो कि ये प्रोलैक्टिन है कि ऑक्सीटोसिन है, तो इन्होंने बता रखा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का, तो कौन सा होता है तुम्हारा, ऑक्सीटोसिन होता है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है ना। बाकी वैसोप्रेसिन ऑक्सीटोसिन दो पढ़ते हो, प्रोलैक्टिन तुम्हारा एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है। तो मिल्क को इजेक्ट कराने का काम हमारे मिल्क इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बाकी मिल्क प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन होता है। लेकिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी को देख के तुम्हें आंसर करना ऑप्शन 4 ऑक्सीटोसिन बच्चों। ओके, प्रोलैक्टिन क्या है, इनिशिएट मिल्क का प्रोडक्शन, एंटीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन होता है, सिक्रेट करे जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हमारा प्रोलैक्टिन सिक्रेट होता है। ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, रिस्पॉन्सिबल मिल्क के इंजेक्शन के लिए। वैसोप्रेसिन एंटीडायरेटिक हार्मोन होता है, प्राइमरी रेगुलेट करेगा वाटर रीअब्जॉर्प्शन द किडनी, ब्लड प्रेशर। इंसुलिन प्रोड्यूस बाय पैंक्रियाज रेगुलेट करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को। ओके बच्चों, इतने क्वेश्चन थे आज की वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके।